Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. So let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is leaves in our life. Sorry. Let's start with the chapter. We see lots of plants around us. हमें आसपास बहुत सारे plants देखते हैं. All of them have leaves, and the leaves are one of the most important part of a plant. आसपास बहुत सारे पेड़ दिखते हैं बेटा, सब पे लीव्स होती है और अलग अलग तरीके की होती है और लीव्स पौधों के लिए सबसे जरूरी पार्ट. Let us know more about them in detail. Parts of a leaf. Leaf के कितने parts होते हैं? Different parts of a leaf are first a leaf blade. आप देख सकते हो, this is the leaf blade. This is a broad and a flat part of the leaf. बड़ा वाला पार्ट एकदम जो फ्लैट होता है, that is मिड रिब और द मिड वेन. ये जो बीच से एक जाती है, दिस इज द मिड रिब. ये जो देख सकते हो, दिस सेंटर वन इज द मिड रिब. दिस अ थिक ट्यूब इन द सेंटर ऑफ अ लीफ गिव्स अ लीफ इन एन अपराइट पोजीशन. आप देख सकते हो, थोड़ी सी मोटी होती है, एकदम लीफ के सेंटर में होती है. थिक सी ट्यूब होती है जो एकदम सेंटर में होती है और ये लीफ को एकदम सही पोजीशन. साइड वेन्स होती हैं, दीज आर स्मॉल ट्यूब्स दैट ब्रांच फ्रॉम द मेन वेन. आप देख सकते हो, सॉरी, दीज आर दी साइड वेन्स जो सेंटर से और निकलते चली जा रही है. तो ये सब क्या है, साइड वेन्स होती हैं बेटा. दिस द मिड रेप. और ये क्या है, जो लीफ का बाहर वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं पेटियोल. लीफ स्टॉक. और ये जो बाहर से बनी हुई है ऐसे क्या है, मार्जिन है. सो दीज आर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ लीफ. रिमेंबर वन थिंग, बोथ मेन एंड साइड वेन्स ट्रांसपोर्ट फूड वाटर एंड मिनरल टू द प्लांट. मेन वाली वेन है, साइड वाली वेन है, यही वो काम करती है क्या, पौधों पूरे प्लांट को खाना, पानी और मिनरल ट्रांसपोर्ट यही लोग करते हैं. Now there is another thing on the leaf, that is stomata. Tiny pores mostly present on the under surface of the leaf are called stomata. Leaf के नीचे देखोगे ना बेटा, अगर ये लीफ ऐसे रखी है आपने, इसके नीचे जो देखोगे छोटे पोर्स होते हैं. लीफ के अंडर सरफेस पे होते हैं बहुत छोटे छोटे पोर्स, दाने होते हैं. और स्टोमेटा की मदद से क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है. हवा जो ऑक्सीजन, हम कहते हैं कि प्लांट CO2 ले लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, तो वो CO2 अंदर किसकी मदद से ले रहे हैं, इन टाइनी पोर्स की मदद से लेते हैं, जिनका नाम क्या है, स्टोमेटा है. सी दैट दीज आर द स्मॉल पोर्स, जिनका नाम हमने क्या जिनका क्या नाम है, मतलब टोमेटा. लीफ फॉर्म क्या होता है, द लीव्स आर ऑफ टू फॉर्म्स. दो तरीके फॉर्म्स के हैं. सिंपल लीफ, लीफ हुज लीफ ब्लेड इज नॉट डिवाइडेड इनटू पार्ट. इज जो उसका लीफ ब्लेड है बेटा, ये दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो रखा, सिर्फ इकलौती ऐसी, सॉरी, सिर्फ इकलौती एक ऐसी ये लीफ है. ये सिंपल है, आप देख सकते हो, सिर्फ एक ही है, एक में से और नहीं निकल. कंपाउंड लीफ क्या होती है, लीफ हुज लीफ ब्लेड इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ सेगमेंट्स कॉल्ड लीफलेट्स इज कॉल्ड अ कंपाउंड लीफ. आप देख सकते हो, एक ही स्टिक में से एक दो तीन, ठीक है, ये एक साथ ही क्या है, एक दो तीन अलग अलग फैली हुई है, तो ये सब क्या है, लीफलेट्स होती हैं, यानी कि कंपाउंड. इनकी लीफलेट्स अलग, वो टूट रखी है अलग अलग सेगमेंट. और इसमें क्या होता है, सिंपल होती है, वो डिवाइड नहीं हो रखी, जैसे ये सिंपल सी लीफ है. सो नाउ व्हाट आर दी वेरिएशन इन लीफ, कैसे अलग अलग होती है. लीव्स आर ऑफ डिफरेंट साइज, शेप, कलर, स्मेल एंड टेक्सचर. हर एक लीफ अलग साइज की है, अलग शेप की है, अलग कलर की होती है, अलग ही उससे खुशबू आती है, अलग ही वो छूने में. साइज, लीव्स आर फाउंड इन डिफरेंट साइजेस. बिग लीफ, स्मॉल लीफ, ब्रॉड लीफ है ये, और ये थिन और लॉन्ग लीफ है. अलग अलग शेप की, ये बड़ी पत्ती है, ये छोटी छोटी है, ये बड़ी है, ब्रॉड चौड़ी भी है और लंबी भी. ये क्या है, पतली पतली है और लंबी लंबी. सो दीज आर थिन एंड लॉन्ग लीफ. शेप की बात करें तो दे हैव डिफरेंट शेप्स. ये राउंड लीफ है जो किसकी होती है, लोटस की होती है. ट्रायंगुलर लीफ विच इज अ पीपल लीफ. निडल शेप लीफ होती है जो कि पाइन होता है. ओवल शेप जिसे हम गुआवा कह सकते हैं. और थॉर्न शेप लीफ होती है जो कि कैक्टस की होती है. कलर की बात करें तो मोस्ट ऑफ द लीव्स आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. हम देखते हैं बेटा 90% पौधे जो होते हैं, पेड़ होते हैं, कलर की होती है, तो एक पिगमेंट की वजह से होते हैं, जिस पिगमेंट का नाम क्या है, क्लोरोफिल. उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, इस वजह से ग्रीन इन कलर है. प्लांट्स आर एबल टू मेक फूड ड्यू टू क्लोरोफिल. हाँ, पौधे अपना खाना जो बना पा रहे हैं बेटा, वो सिर्फ बना पा रहे हैं. अगर ये नहीं होगा तो पौधे अपना खाना खुद से. therefore leaves are called the kitchen of the plant. क्योंकि क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट है और वहीं से खाना बन रहा है, तो लीव्स को हम क्या कहते हैं, पौधों की किचन कहते हैं. दे आर नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट्स. सम प्लांट्स कम इन वैरायटी ऑफ कलर्स. कुछ प्लांट्स की अलग अलग वैरायटी ऑफ लीव्स होती है, जैसे ग्रीन लीफ में तो क्लोरोफिल है. मेपल लीफ रेड कलर की, अपना खाना खुद से नहीं बनाती, इसमें क्लोरोफिल नहीं है, तो ये रेड कलर में, ग्रीन नहीं. प्रोटॉन लीव्स होते हैं जो कि येलो और ग्रीन कलर की होती है. अगेन दे आर नॉट द किचन ऑफ द प्लांट्स बिकॉज दे आर नॉट ग्रीन इन कलर एज दे डू नॉट हैव chlorophyll present in them. Smell की बात करें, some leaves have unique smell. We can identify them very easily by their unique smell.
खुशबू होती है पत्ती में, जैसे कि मिंट, पुदीना, धनिया। मिंट की अलग खुशबू है तो वो स्मेल से पहचान पा रही हूँ मैं, करी लीफ की अलग स्मेल होती है, नीम के पत्तों की अलग खुशबू। टेक्सचर की वजह से ऑल लीव्स हैव डिफरेंट टेक्सचर, सम आर सॉफ्ट, हार्ड, ग्लॉसी, स्लिपरी और लेदरी। कुछ लीव्स बहुत हार्ड होती हैं, कुछ बहुत सॉफ्ट होती हैं, कुछ बहुत ज्यादा शाइनी ग्लॉसी होती हैं, कुछ बहुत ज्यादा स्लिपरी। ये लीव्स के बारे में इनके वेरिएशन। व्हाट आर द यूजेस ऑफ लीव, लीफ का इस्तेमाल किन किन चीजों में होता है, लेट्स स्टडी दैट। वन ऑफ द मेन यूज ऑफ लीव इज दैट दे मेक फूड फॉर द प्लांट्स, तो हमने अभी ऊपर पढ़ा। पौधों में लीव्स में क्लोरोफिल होती है और वो प्लांट्स के लिए खाना बनाती है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है। वो पेड़ पौधों के लिए खाना बनाती हैं। एंड प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ, क्योंकि बेटा जब पौधे होंगे तभी हमें खाना मिलेगा, क्योंकि पौधों से हमें बहुत कुछ मिलता है। तो अल्टीमेट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ। इट मीन्स ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस डिपेंड करते हैं प्लांट पे बेटा, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम पौधों पे डिपेंड करते हैं खाने के। और क्या यूजेस हैं बेटा, लीव्स ऑफ डेट पाम एंड कोकोनट आर यूज फॉर मेकिंग रूफ्स ऑफ कच्चा हाउस। ये जो बनी हुई है किसकी, जो रूफ बना रखी है मैंने, छत बना रखी है, किसके लिए रखी है, डेट पाम एक तरीके का पेड़ होता है, उसकी पत्ती से मैं और कोकोनट की पत्ती से मैं क्या बना लेती हूँ, कच्चे घरों की छतें बना सकती हूँ। करी, बे, कोरिएंडर, मिंट सब हमारे घर में खाने में इस्तेमाल होती है फ्लेवर के लिए। बनाना लीव्स आर यूज्ड इन साउथ इंडियन एज अ प्लेट टू सर्व फूड। बनाना, ये देख सकते हो ये बनाना लीफ होती है, ये जो बन रखी है ये हमारे साउथ में यूज होती है खाना खाने के लिए। पीपल लीव्स आर यूज्ड टू मेक लीफ प्लेट्स एंड बोल्स, ये देख सकते हैं पीपल के उससे बनते हैं प्लेट, पीपल के पत्ते से। एंड द लीव्स ऑफ मिंट, तुलसी, क्लिप्टिस हैव मेडिसिनल वैल्यूज। इन पौधों की पत्तियों से दवाइयां भी बन जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बेनेड्रिल एंड पुदीन हरा। शेडिंग ऑफ लीव्स, अब जो लीव्स हमारी टूट जाती हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट शेड देयर लीव्स वंस इन अ ईयर ड्यू टू द चेंज। बहुत सारे जो मोस्ट ऑफ द प्लांट होते हैं वो साल में एक बार अपनी पत्ती को झाड़ देते हैं, शेड कर देते हैं, क्योंकि उन्हें सीजन के चेंज की वजह से वैसा कर देते हैं। सम ट्रीज शेड देयर लीव्स बिफोर विंटर व्हाइल सम आफ्टर द विंटर। कुछ सर्दियां आने से पहले सारी पत्तियां अपनी झाड़ देते हैं, कुछ सर्दियों के बाद करते हैं। और ये क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, खुद हम नहीं कर रहे हैं, खुद से करते हैं। फॉलन लीव्स गेट मिक्स्ड विद द सॉइल एंड मेक द सॉइल फर्टाइल। तो लीव्स नीचे गिर जाती है, वो सॉइल के साथ मिट्टी में मिल जाती है, सॉइल को और अच्छा कर देती है। रॉटन एंड ड्राइड लीव्स आर नेचुरल मैन्योर, और जो खराब हो गई, सड़ गई, सूख गई, वो मैन्योर, खाद की तरह हमारे काम आती है। नाउ व्हाट इज कंपोस्ट, कंपोस्ट क्या होता है, डिकेड वेजिटेबल मैटर यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज अ कंपोस्ट। खराब हुआ जो बिल्कुल खराब हो चुका है, एकदम बर्बाद हो चुका है, डिकेड वेजिटेबल मैटर जो हमने खाद की तरह इस्तेमाल करा होता है पौधों को ग्रो करने के लिए, वो जो खाद की तरह हम जो सड़ा हुआ खाना इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज नोन एज कंपोस्ट। डिकेड वेजिटेबल्स होती हैं, एंड कंपोस्ट इज अ नेचुरल मैन्योर रिच इन न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नेचुरल है क्योंकि कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, तो क्या एक नेचुरल मैन्योर खाद होती है, नेचुरल खाद, जिसमें बहुत रिच इन प्रोटीन होती है, जो कि रिच इन न्यूट्रिएंट होती है, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। पॉइंट टू रिमेंबर इज बर्निंग ऑफ लीफ कॉजेज एयर पोल्यूशन। पत्तियां जलाओगे तो एयर पोल्यूशन होगा ही बेटा, एंड इंस्टेड वी शुड यूज देम टू मेक कंपोस्ट। हम जलाए ना, उन्हें कंपोस्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, पिगमेंट की बात करें, अननेचुरल कलरिंग सब्सटेंस है जिसको क्लोरोफिल कह रहे हैं। टेक्सचर मतलब कैसे छूने में है, फिजिकल फील दैट सब्सटेंस गिव्स ऑन टचिंग, छू के देखा बहुत सॉफ्ट है या बहुत हार्ड है। कटिंग ऑफ लीफ का मतलब होता है कि पेड़ अपनी पत्तियों को नेचुरली झाड़ देते हैं, नीचे गिरा देते हैं। Let's have a quick recap of the chapter. Parts of a plant are leaf, blade, mid-rib, side veins and stomata. लीव्स को डिवाइड करा दो ग्रुप में, सिंपल है और कंपाउंड है, जिसमें लीफलेट्स है, जिसमें लीफलेट्स नहीं है। लीव्स आर ग्रीन क्योंकि उनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम क्लोरोफिल है, और उसकी वजह से क्या होता है, क्लोरोफिल इनेबल द प्लांट टू मेक फूड। लीव्स के पास डिफरेंट यूजेस होते हैं, मेडिसिनल है और बहुत सारी चीजें, और रॉटन ऑफ लीव्स को हम सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। I hope you have understood the entire chapter, and now it's the time to do some exercises. So let's start. Pick the correct option. A thick tube in the center. क्या है मोटी सी ट्यूब, साइड वेन है, मेन वेन है, लीफ ब्लेड है, या बोथ ए एंड बी। बीच वाली क्या होती है, मेन वेन होती है। क्लोरोफिल इज अ डैश पिगमेंट, येलो, रेड, ग्रीन या पिंक। कैसा पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है बेटा, जिसकी वजह से लीव्स ग्रीन इन कलर होती हैं। A structure that transport food, water and minerals to the plant. Main vein, side veins, leaves या both A and B. कौन होती है, दोनों, side veins और main veins, so both A and B. We have read that burning of leaf causes air pollution. अभी हमने ऊपर पढ़ा कि पत्तियां जलाएंगे तो एयर पोल्यूशन, and the smoke from burning leaf contains several harmful gases जो हमारे ब्रीथिंग सिस्टम को खराब कर सकती है और हमारी आंखों में इरिटेशन करती है।
राइट डाउन द वेज हाउ ड्राइड लीव्स एंड फॉलन कैन बी पुट टू यूज। अभी ऊपर हमने पढ़ा, उन्हें कंपोस्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉइल में हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको मैन्योर बनाने के लिए। दीज आर द टू वेज थ्रू विच वी कैन यूज दी रॉटन लीव्स। अब हमें एग्जांपल देने हैं बेटा ऑफ प्लांट्स दैट हैव यूनिक स्मेल। यूनिक स्मेल में किसकी होती है? मिंट की होती है, कोरिएंडर की होती है, मेडिसिनल वैल्यूज में नीम होता है आपका, और हमने ऊपर देखा था वेट। अगर हम बात करें मेडिसिनल, ये रहा लीव्स ऑफ मिंट एंड तुलसी आपके मेडिसिनल के लिए होती हैं। कौन कौन सी हैं? मिंट और तुलसी। नीम है, मिंट, तुलसी लिख सकते हैं। और हमें बताना है यूज मेकिंग कच्चा हाउस, कोकोनट की थी, और हमने ऊपर पढ़ा था। और कौन सा प्लांट था जिसके उससे हम छतों को बना सकते हैं अपनी? एक हमने कोकोनट पढ़ा था, एंड द अदर वन वाज, लेट्स हैव अ लुक, ये रहा, क्या है? लीव्स ऑफ डेट पाम। डेट पाम का भी और कोकोनट से हम छत बना रहे थे कच्चा हाउसेस की। Now these are some answers to the following questions that you people will be doing in your homework. I hope you have understood the entire chapter. Thank you very much. Now we'll be meeting in the next chapter. Thank you and have a great day.